गाइस, वेलकम बैक टू केयर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। मैं सुशील एक बार फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने जो पिछले दो वीडियो बनाए थे, एक तो किडनी फेल होने के कारण क्या होते हैं और मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि जो किडनी की पेशेंट की जो डाइट होती है वो डाइट क्या होनी चाहिए। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो किडनी की जो डाइट है उसको लेकर बहुत सस्पेंस में रहते हैं और उसके कारण अपनी किडनी ख़राब कर बैठते हैं, क्योंकि उल्टा सीधा खा लेते हैं। पता होता नहीं है अपने को क्या इंटेक करना है, क्या अवॉइड करना है, किस चीज़ से क्या है। तो इस सस्पेंस के कारण, क्योंकि वो जगह जगह भागता फिरता है, जगह जगह पूछता फिरता है कि क्या खाना है, क्या पीऊँ मैं, डॉक्टर से बार बार राय लेता है, डॉक्टर भी बता देंगे, लेकिन फिर भी आपके पेशेंट मन में डाउट रहता ही है। तो उस डाउट को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो, क्योंकि मैंने खुद ने वो डाइट फॉलो किया, मेरा शरीर हेल्दी रहा था उस टाइम पे, और मैंने आखिर में लास्ट में ट्रांसप्लांट करवाया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एक मतलब कि डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा आपको, क्या खाना पीना होता है, किस तरीके से खाया पिया जाता है एक किडनी पेशेंट को, ताकि उसका जो शरीर में नुकसान करने वाली चीज़ से दूर भी रहे और उसको शरीर में अपने विटामिन वगैरह सब कुछ मिलते रहे टाइम टू टाइम हर चीज़ का। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज पेशेंट्स वांट्स टू नो अबाउट योर डाइट। तो हम जानते हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा लंबा वीडियो होता है। तो प्लीज़ इसको बिना स्किप कीजिए, बिना स्किप किए आप उसको देखते रहिए, क्योंकि अगर आप स्किप करें कोई ना कोई जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है छूट जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने जो पेशेंट की डाइट होती है वो क्या खाना होता है, क्या पीना होता है। इसके अलावा आपको डॉक्टर्स की भी यही होती है कि जो चीज़ बताएंगे वही आपको खानी होती है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वही एक किडनी पेशेंट के लिए सफिशिएंट डाइट है। उसी के अंदर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोटीन की किसी मात्रा कम होती है तो उसको प्रोटीन दिया जाता है, और पोटेशियम वगैरह की जिसकी मात्रा कम होती है वो उसको दी जाती है। तो मतलब इसी डाइट के अंदर हेर फेर होता है थोड़ा बहुत, नहीं बाकी डाइट प्रॉपर यही होती है और यही आपको फॉलो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपन डेली रूटीन में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका प्रोटीन होता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आपको पोटेशियम के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन और पोटेशियम ऐसी चीज़ है जो आपकी किडनी फेल के लिए बहुत ही घातक चीज़ होती है, क्योंकि इसको जब हम डॉक्टर्स वगैरह जो आपको सलाह देते हैं खाने की, वो तभी देते हैं जब आपकी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपका पोटेशियम लेवल बिल्कुल डाउन जाता है, या प्रोटीन जो आपको बॉडी के अंदर जो आपका वेट है जो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, या फिर मांसपेशियाँ बची नहीं हो, मतलब बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, तब जाके आपको डॉक्टर्स इसको या प्रोटीन और पोटेशियम की डाइट आपको देते हैं। तो सबसे पहले काम आपको करना है, पोटेशियम और प्रोटीन की डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है, छोड़ना है। प्रोटीन क्यों छोड़ना है, इसका कारण ये है कि प्रोटीन जब अपन अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं तो वो मतलब कि मसल्स बनाता है, मांसपेशियों को इंक्रीज करता है, मसल्स बनाता है। और जो पोटेशियम होता है वो मसल्स को पावर देने का काम करता है। अगर ये दोनों अपन लेते हैं तो क्या इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम मिल करके मसल्स को इंक्रीज करते हैं और पावर देते हैं। पावर देंगे तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, क्योंकि क्रिएटिनिन मांसपेशियों में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो वहीं जनरेट होता है। वेस्ट मटेरियल वो होता है फिल्टर नहीं होने के कारण, तो आपका क्रिएटिनिन उससे बढ़ेगा, यूरिया भी बढ़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको जो डाइट लेनी है वो प्रोटीन लेस और प्रोटीन एंड पोटेशियम लेस लेनी है। तो प्रोटीन जो हाई वॉल्यूम प्रोटीन होता है तो उसके अंदर आता है मछली हुआ, आपका सोयाबीन्स वगैरह हुआ, जिसमें प्रोटीन की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। लाइट प्रोटीन भी आपको अवॉइड करना है। लाइट प्रोटीन जब लेना है जब आपके डॉक्टर्स कहें। और लाइट प्रोटीन में आपका आता है दूध, पनीर, दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडे की सफ़ेदी, योग नहीं, अंडे की सफ़ेदी, पीलापन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, और मूंग की दाल, क्योंकि ये पचाने में बहुत आसान होती है, लीवर पे इस पर लोड भी कम पड़ता है, और लीवर पर लोड कम पड़ेगा तो आपकी किडनी को कोई इफेक्ट नहीं होता है इसके कारण। लेकिन आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, डॉक्टर के सजेशन में ही लेनी है, डॉक्टर कहे तो ही लेनी है, आपका वेट वगैरह लॉस हो रहा है तो ही लेना है। दूसरा पोटेशियम डाइट। पोटेशियम को समझने का एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, पोटेशियम का जो वेजिटेबल्स में होता है समझने के लिए। वो होता है कि जो भी आपकी सब्जियां जो होती है,
जो ज़मीन के अंदर लगने वाली सब्जियां होती है, जैसे इसमें हो गया आलू, हो गया आपके चुकंदर, हो गया शकरकंदी, हो गई अरबी, हो गई, एक जिस किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी जो आपके ज़मीन के अंदर लगती है वो पोटेशियम की हाई वॉल्यूम होता है, इसलिए आपको पोटेशियम की वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कहने का मतलब जो ज़मीन के अंदर लगने वाली चीज़ आपको नहीं खानी है। दूसरा होता है पत्तेदार सब्जियाँ। पत्तेदार सब्जियाँ वो होती है जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, पुदीना, धनिया, ये होता है, उसको भी आपको नहीं लेना क्योंकि ये पोटेशियम हाई लेवल का, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हर मात्रा में पाई जाती है, हर चीज़ में पाई जाती है, खाने की जो भी चीज़ें होगी उस सब में पोटेशियम होता है, लेकिन ये हाई स्रोत है जो आपको किडनी को बहुत ही मतलब इफेक्ट कर सकते हैं। और जो लो पोटेशियम डाइट होती है वो आपकी किडनी को कोई इफेक्ट नहीं डालती है, वो आप खा सकते हैं। और मतलब कि जो आपको रोटी सब्जी जो मैंने बताई थी आपको, जैसे कि ज़मीन के अंदर लगने वाली गाजर, मूली वगैरह सब होता है, प्याज, ये होता है, तो आपको इसमें से केवल 3 चीज़ खानी है जो आप ज़मीन के अंदर लगने वाली चीज़ की मतलब कोई लिमिट नहीं, आप खा सकते हो, उसको अच्छी तरह खा सकते हो। मूली, गाजर और प्याज, इन तीनों को आप अच्छी तरह खा सकते हो, इसके लिए कोई बैन नहीं है क्योंकि लो पोटेशियम डाइट होती है, इससे किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इसको हर सब्जी के साथ या सलाद के रूप में किसी रूप में खा सकते हो आप उसको। दूसरा जो होता है आपका पत्तेदार सब्जियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं खानी, किसी प्रकार की कोई पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी। एक मटर नहीं खाना है, मटर भी लीफी उसमें आता है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें, जो पत्तेदार सब्जियों के अंदर ये आता है। दूसरा अपन बात करते हैं चपाती, जो अपने खाने के लिए होता है, जो लंच होता है, लंच के अंदर अपन क्या खाएं, तो लंच में अपन खाएंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट करना भूल गया, ब्रेकफास्ट थोड़ा बाद में ले लेंगे, पहले लंच ले लेते हैं। लंच में आप चावल खाएंगे, चावल अनलिमिटेड खा सकते, जितनी भूख हो उतनी खा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा आप चपाती, किसी भी प्रकार की रोटी खा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चना, चना नहीं, जौ, इन की आप खा सकते हो, लेकिन जौ की रोटी खाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, जौ की रोटी आप खाएं, जौ या ज्वार की रोटी ज़्यादा खाएं, तो इनके खा सकते हैं। मैदा आपको बिल्कुल नहीं खानी, मैदा, चना, ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो चपाती भी आप अपनी भूख लगे उतनी खा सकते हो क्योंकि बॉडी के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, खाना खा जाना चाहिए बॉडी के अंदर, तो चपाती आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। जो खाने के लिए जो सब्जियां होती है, चपाती ले, अब चावल हो गया आपका खाने के लिए लंच में, चपाती हो गई, ये दोनों अनलिमिटेड खा सकते हो, जितनी खाना चाहो उतनी खा सकते हो, जितनी बार खाना चाहो भूख लगे उतनी बार खा सकते हो। अब आती है सब्जियों की बारी। सब्जियों में क्या क्या खाएं? सब्जियों में वो चीज़ खानी है जो आपको फल के रूप में पेड़ पौधों पे लगती है, जैसे प्लांट पे वगैरह पे लगती है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, घिया हुआ, परवल, तोरई आपकी हुई, घिया, परवल, तोरई, गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी हुई आपके, करेला, कद्दू, ककड़ी, मिर्ची, शिमला मिर्ची वगैरह जो होती है वो आप यूज़ कर, मतलब जो प्लांट पे लटकती हुई आती है, फलों के रूप में जो लटकती है वो सब्जियाँ आप खा सकते हो, और अच्छी मात्रा में खा सकते हो। ये भी नहीं है कि आप चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाओ, अच्छी जितनी भूख लगे उतनी खा सकते हो। अब मैं ब्रेकफास्ट के बारे में बताना भूल गया था, तो ब्रेकफास्ट के अंदर आप लेंगे, चाय लेनी है सुबह उठते ही, आपको चाय पीने की इच्छा होती है, आदत होती है, क्योंकि चाय अगर ना पिए तो बढ़िया है, बेस्ट है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अगर चाय पीते हैं तो भी, और चाय नहीं पीते हैं तो भी आपको अर्जुन की क्वाथ की चाय पीनी है, जो पतंजलि बाबा रामदेव के स्टोर पे मिलती है, उसका ये बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको, मैंने 1.5 महीना उसका यूज़ किया था अपने किडनी जब फेल हुई थी मेरी, जब किडनी, जब मैंने 1.5 महीना उसको यूज़ किया था, और 1.5 महीने का रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको। जब मेरी लिपिड प्रोफाइल थी, कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई था, ट्राइग्लिसराइड मेरा हाई था, मतलब कि सब चीज़ मेरी हाई थी, और जो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो टोटल आपकी मतलब 750 तक होनी चाहिए, 450 से 750 तक होनी चाहिए, मेरी 1340 थी जब मैंने इस चाय को पीना स्टार्ट किया। मुझे मेरे डॉक्टर ने बताई थी ये चीज़, तो वो चाय मैंने जब इसको पी थी तो मेरे 1.5 महीने के अंदर अंदर, मतलब पहले महीने के अंदर, तो मेरी 7.5 मतलब कि 1340 से लेकर के 746 मेरी लिपिड प्रोफाइल आई थी टोटल। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल, ट्राइग्लिसराइड 400 पे आ गया था मेरा, जब वो था 700 800 था मेरा ट्राइग्लिसराइड, जब 400 पे आ गया। देन मैंने अगले 15 दिन में मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाया, तब उसके अंदर मैंने टोटल लिपिड प्रोफाइल देखी, 650 लिपिड प्रोफाइल थी, और जो ट्राइग्लिसराइड था मेरा 150 200 के लगभग आ गया था, और जो कोलेस्ट्रॉल था बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि आपका नॉर्मल रेंज के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ गया था। तो ये इफेक्ट, ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो जो आपका जो काम 17 रुपये की एक अर्जुन की क्वाथ कर सकती है, तो क्यों अपन इतना रिस्क ले, क्यों अपन दूसरी चाय पिए। ये चाय जो आप पीते हैं वो बिल्कुल कचरा चाय आती है जो आप लेते हो ना, ये अच्छी क्वालिटी की चाय आती है तो बढ़िया बात है, लेकिन जो अपन जो सस्ती वगैरह चाय लेते हैं जो घर हम जो एक मिडिल क्लास के अंदर यूज़ होती है, वो मतलब कचरा ही पीते हैं अपन चाय का, क्योंकि वो मतलब कचरा ही देते हैं वो पैकिंग करके। तो आपको जो 17 रुपये की अर्जुन की क्वाथ मिल रही है उसके अंदर चाय आपको पीने को मिल रही है, और आपकी लिपिड प्रोफाइल इतनी बढ़िया हो सकती है, तो क्यों ना पिए, और पीनी चाहिए, मैं तो दोस्तों ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई आपकी चाय की। दूसरा आप सूजी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में। सूजी हुई, आपके ब्रेड हुए, ब्रेड से बनी हुई चीज़ें हुई, आपकी उपमा हुआ, दलिया हुआ, पोहा हुआ, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में आप ध्यान रखें, किसी भी चीज़ में हम नया रूप बनाते हैं ना इसका, जैसे कि दलिया के अंदर आप सॉल्टेड दलिया खा सकते हो, वेजिटेबल खा सकते हो, तो उसके अंदर क्या है, वेजिटेबल आपको पोटेशियम लेस लेनी है सब्जियाँ। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। दूसरा है कि आप, ये ब्रेकफास्ट हो गया आपका, आपका डिनर लंच हो गया, अब बात करते हैं डिनर की। तो डिनर के अंदर आप क्या करेंगे, जो डिनर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको खाना यही चीज़ें हैं जो प्रोटीन लेस और पोटेशियम लेस खानी है, और सब्जियां भी यही खानी है, डिनर भी आपका यही रहेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सुबह शाम आप बदलती हुई सब्जियां खाएं, क्योंकि किसी चीज़ में विटामिन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो अगली डाइट के अंदर कम हो जाता है, कल मतलब आपका बैलेंस बना रहता है। तो बदलती हुई सब्जियाँ खाएँ। और फिर आप सब्जियाँ हो गई, अब आप बोलेंगे मसाले कौन सा यूज़ करें। मसालों के अंदर आपको लाल मिर्च है वो बिल्कुल कम यूज़ करनी है। लाल मिर्च आपको सब्जी, अब आप अकेले के लिए बना रहे तो एक पिंच बहुत है, वो काफ़ी है आपके। उसकी जगह आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च आप डाल सकते हैं, कोई आप इशू नहीं है उसमें। काली मिर्च हुई, नमक हुआ, नमक आप केवल सेंधा नमक यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नमक आपको यूज़ करना ही नहीं है। अगर आपको बीपी की शिकायत रहती है तो आप नमक अपनी मात्रा के अनुसार ले सकते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत ले, बिल्कुल लाइट या अवॉइड करें तो बढ़िया रहेगा। एक दिन में नमक, सेंधा नमक की मात्रा आपकी 4 से 5 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी डाइट के अंदर, पूरे दिन भर की डाइट के अंदर। ठीक है, हल्दी आप खा सकते हो, काली मिर्च खा सकते हो, आप धनिया पाउडर ले सकते हो, गरम मसाला आप यूज़ कर सकते हो, यही मसाले आपको चाहिए होते हैं। और अगर आपके नमक की मात्रा की अगर पूर्ति नहीं हो रही हो तो सब्जी के अंदर बनाते समय वो आप लहसुन का यूज़ कर सकते हो, लहसुन आप खा सकते हो, लहसुन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लहसुन आपका नमक के टेस्ट को बढ़ा देता है, तो आप नमक उसको खा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं चिकनाहट की। तो चिकनाहट के अंदर आपको देसी घी, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, ये तीनों में से ही आपको यूज़ करना है। और पूरे दिन भर की मात्रा डाइट के अंदर आपकी 35 से 40 ml ही आपकी इसका चिकनाहट का यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। सब्जी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ब्रेड, उपमा, दलिया कुछ भी बना रहे हो, पूरे दिन भर के अंदर आपको 35 से 40 ग्राम ही, 35-40 ml ही आपका खर्च होना चाहिए तेल, जो भी आप खा रहे हो। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर फल फ्रूट्स की। कभी हमारे कभी कभी फल फ्रूट्स खाने की इच्छा होती है, तो फल फ्रूट्स अपन कौन से खा सकते हैं। फल फ्रूट्स आपको सिट्रिक एसिड वाले जो फल फ्रूट होते हैं वो आपको नहीं खाने, यानी कि खट्टे अंगूर, खट्टे जो होते हैं वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं खानी। हरे अंगूर, नींबू, संतरा, मतलब जो मात्रा खट्टे की मात्रा होती है वो आपको नहीं खानी है, वो आप केवल डॉक्टर्स की राय के अनुसार खा सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार आपको अगर खट्टेपन की अगर लगती है, आपको ज़रूरत है खट्टापन हमको खाना चाहिए, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे तो ही खाना है, वरना खट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब जो फल अपन खा सकते हैं, बेझिझक खा सकते हैं, वो इनमें है, ये है कि काले अंगूर आप बिल्कुल खा सकते हैं। काले अंगूर हुआ, पाइनएप्पल हुआ, लीची, आम, पपीता, सेब और तरबूज, खरबूज आप ये खा सकते हो, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। आप ये ध्यान रखें, जिसमें जो भी आप फल फ्रूट खा रहे हैं, वो एक कटोरी ले लें, कटोरी के अंदर आप उसको काट करके, और मतलब 100 से और 130 ग्राम तक ही खाना है, इससे ज़्यादा आपको सब फ्रूट्स आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। चाहे वो आप मिक्स फ्रूट खाओ, चाहे एक फ्रूट खाओ, आपको 100 से 130 ग्राम के ही खाना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, और दूसरी बात अपन करते हैं लास्ट में, पानी की बात। तो पानी आपको जितनी प्यास लगे उतनी मात्रा के अंदर पानी पीना है। पानी भी आपको किस तरीके से पीना है, एक साथ पानी नहीं पीना है, केवल एक गिलास लेंगे और कप लेंगे, कप के अंदर आपके 50 से 70 ml के बीच में आप एक बार में पानी का इंटेक करेंगे। आपका होंठ और गला नहीं सूखना चाहिए, आप जितनी बार प्यास लगे उतनी बार आपको पीना है।
दूसरा, अगर आपको बार बार प्यास लग रही है तो आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। आपके होठों पे आप चूसेंगे तो आप वो होंठ और गला बिल्कुल भी सूखा नहीं रहेगा। तो आप इसका ध्यान रखें। अपनी बॉडी को खुद पहचानना चाहिए कि पानी की मात्रा अपन कितनी ले रहे हैं, उसको मापन भी करना है, कितना मैंने पिया और कितना एग्ज़िट हुआ, वो चीज़ का ध्यान रखते हुए आप उसको करेंगे। वैसे अगर अमूमन अगर देखा जाए तो पानी एक दिन के अंदर 1000 ml से लेकर के आपको 1300 ml तक ही पीना है। अगर ये देखा जाए, लेकिन ठंडे प्रदेश में क्या है, प्यास कम लगती है, गर्म प्रदेश में रहने वालों को प्यास ज़्यादा लगती है। तो अपनी बॉडी को खुद को पहचानना पड़ेगा ये कि पानी कितना हम ले सकते हैं। तो पानी आपको बार बार पीना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन के कारण आपकी किडनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो पानी भी आपको पीना है, तो पानी आपको पीना है तो बार बार जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पीना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, 1 कप यानी कि 50 से 70 ml एक बार में सिप सिप करके पिएंगे, एक साथ नहीं पीना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जनरल चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। एक तो आप रिपोर्ट हर 15 दिन में या 10 दिन में करवाएंगे आप, और डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, डॉक्टर के संपर्क में आप बिल्कुल रहेंगे। और दूसरा, आपको गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि आप गुड़ खाएंगे, गुड़ में एक शुगर कैन के अंदर कितनी मात्रा के अंदर पोटेशियम वगैरह सब कुछ होता है, आप जानते हो। तो मीठा भी होता है, शुगर भी होता है, लेवल हाई होता है। अब उसको बना करके इतना सा गुड़ आप खाओगे तो वो इतने बड़े गन्ने का आप इतना सा गुड़ खाओगे तो आपका लेवल तो बहुत हाई होंगे। तो आपको गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो फल आपको नहीं खाने हैं उनके अंदर ध्यान रखें आप, जो हाई पोटेशियम के फल होते हैं उनके अंदर आता है खजूर, मूंगफली, एवोकाडो, नारियल पानी, ये आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये हाई पोटेशियम के वो होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हुए, काजू किशमिश बादाम जो हुए बिल्कुल भी नहीं खाना, भीगे हुए या सूखे बिल्कुल नहीं खाना। केला और कीवी भी नहीं खाना है, ये हाई पोटेशियम के वॉल्यूम होता है इनमें। तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। दूसरा, आप अपना डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे, कोई भी अगर परेशानी होती है आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो आपको कहीं और यूट्यूब पे चैनल पे या फिर डॉक्टर्स भी आपको कई बार नहीं दे पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि बार बार पूछते हैं तो वो भी नहीं कर पाते और अपने मन में सस्पेंस रहता है। तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, तो मुझे पता है, मैं उसकी मेरी जर्नी मुझे पता है कैसे मैं रहा था, किडनी फेल हुई, डायलिसिस के बारे में मैं आपको बताऊँगा डायलिसिस कैसे होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। लाइक भी बढ़ाइए आप, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।